अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टी.आई. कल्लू और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग सफ़रनामा बाय कल्लू। मेरा आज का सफ़र लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद की तरफ है। ये जो आप रोड के साइड पे देख रहे हैं, ये सुमली डैम से इस्लामाबाद को पानी की एक लाइन फराहम की जा रही है। और ये जो अभी आप लेफ़्ट हैंड पे रोड देखेंगे, इसको कोरिंग रोड कहा जाता है, जो यहाँ से सीधा बनी गाला जाता है इमरान खान की रिहाइश की तरफ। इसको बनीगाला रोड भी कहते हैं और कोरंग रोड भी कहा जाता है। बनीगाला रोड क्रॉस करने के बाद ये है बाराकोह का बाईपास, जो मरी के लिए स्पेशल बनाया गया है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही आसानी पैदा कर दी गई है। जो लोग पहले बाराकोह के ट्रैफिक में फंस जाते थे, अब वो बाराकोह में दाखिल हुए बगैर ही बाहर से सीधा मरी की तरफ निकल जाते हैं, जिससे उनका वक्त बच जाता है। आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो रोड के साथ ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है। हमारा सफ़र अब लेक व्यू की तरफ जारी है। बाराकोह से लेक व्यू तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। ये इस्लामाबाद पुलिस नाका का क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए मेलपुर स्टॉप पे। ये ग्रीन बस का स्टॉप है। मेलपुर क्रॉस करने के साथ ही हम पहुंच जाते हैं लेक व्यू पार्क। ये है लेक व्यू मेट्रो बस स्टॉप। मेट्रो यहाँ पे आके स्टॉप करती है। ये लेक व्यू का स्टॉप है और ये स्टॉप क्रॉस करते ही साथ ही लेक व्यू का मेन गेट है। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं लेक व्यू पार्क में। ये लेक व्यू का मेन गेट है। मेन गेट से एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपका पहला झूलों का पार्क स्टार्ट हो जाता है। और इसको क्रॉस करने के बाद फिर अब हम मेन लेक व्यू पार्क की तरफ चल पड़ते हैं। मेन गेट से एंटर होने के 2 मिनट की ड्राइव के बाद इर्द गिर्द का माहौल को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं लेक व्यू के मेन चौक में। मेन चौक से राइट साइड पे भी आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिलेगी और लेफ़्ट साइड पे भी बहुत बड़ी पार्किंग मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट साइड पे कार वगैरह पार्क की जाती हैं, जबकि राइट साइड पे जाके आप अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी सीडी के ऑफिस की तरफ जाना था, तो हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और सीधा सीडी के ऑफिस की तरफ। ये बेचारे गार्ड में मना कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरफ बाइक की एंट्री नहीं है, लेकिन हमने उन्हें अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने हमें जाने दिया। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेन यहाँ पे पुरानी ट्रेन है जो ख़राब खड़ी है, जो इस वक्त वर्किंग पोजीशन में नहीं है। यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया तो ये जो ऑरेंज कलर की ट्रेन नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करने के बाद इसके साथ एक और इंजन भी खड़ा है, जो बहुत अर्सा पहले का यहाँ ख़राब खड़ा है। इनको क्रॉस करते ये सामने सीडीए का ऑफिस है, जो यहाँ पे लेक व्यू पार्क की देखभाल करते हैं। ऑफिस में अपना काम करने के बाद अब हम पार्क की तरफ जा रहे थे, तो ये राइट हैंड पे झूलों का पार्क है, जबकि इस पार्क की बैक साइड पे एक पार्क है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। देखिए ये सामने जो झूले आपको नज़र आ रहे हैं, ये वर्किंग पोजीशन में, क्योंकि ये सुबह का टाइम था, इसलिए ना आवाम थी और ना ये अभी झूले स्टार्ट हुए थे। पार्क में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड के ट्रैक पे वॉक करनी शुरू की। यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सी टॉक शॉप मिल जाती हैं, जहाँ खाने पीने का सामान मिल जाता है। यहाँ पे घोड़सवारी के लिए भी घोड़े दस्तयाब हैं और बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं। ये चंद एक टॉक शॉप क्रॉस करने के बाद आगे बहुत ही बड़ा परिंदों का अलग पार्क बनाया गया है। और ख़ुशी की बात ये होती है यहाँ परिंदों को देख के कि आप इन परिंदों को देखेंगे तो ये बंद नहीं होते।
बल्कि इनको एक प्रॉपर इनके मुताबिक माहौल फ्राहम किया गया है जहाँ ये परिंदे उड़ रहे होते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो बहुत बड़ा नेट देख रहे हैं, ये यहाँ परिंदों का पार्क है और इसके अंदर बहुत से ममालिक के परिंदे पाए जाते हैं। तो अब हम इंटर हो रहे हैं बर्ड्स पार्क में और ये इसकी मेन इंट्रेंस है जो सामने गेट नज़र आ रहा है। वैसे तो लेक पे में एंट्री के कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, लेकिन ये बर्ड्स पार्क स्पेशल अलहदा बनाया गया है तो इसमें एंट्री की बाकायदा फ़ीस होती है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मुख्तलिफ है। ये मेन गेट है जहाँ से हमने अब पार्क में एंट्री की है। तो ये आप सामने देख रहे हैं कि आपको यहाँ परिंदे बिल्कुल खुले माहौल में नज़र आएंगे। कुछ पार्क वाले के परिंदे हैं जिनके लिए स्पेशल अलग जाल बना के उनको अंदर रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ दोपहर के वक्त होता है। शाम को इनको भी खोल दिया जाता है कि बाहर खुली फिजा में ये उड़ रहा है। तो ये आप परिंदों का माहौल देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल प्रोवाइड किया गया है। और जब से आप इस पार्क में एंटर होते हैं तो आपको हर टाइम यहाँ परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और इनका शोर यहाँ माशाल्लाह पार्क के अंदर ट्रैक बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इस ट्रैक पे चलते हुए आप परिंदों को बहुत ही नज़दीक से देख भी सकते हैं, बल्कि बाज़ ऐसे मौके आते हैं कि आप इनको पकड़ और छू भी सकते हैं। आप जो इस ट्रैक पे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये ट्रैक भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की तरह ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा और बिल्कुल सेंटर में जाके आप इसके थर्ड फ्लोर पर पहुँच चुके होंगे जहाँ आप परिंदों के बीच में होंगे और आपके इर्द गिर्द परिंदे उड़ रहे होते हैं। अब तो ये परिंदे इंसानों से इतने मानूस हो चुके हैं कि इनको डर वगैरह महसूस नहीं होता, लेकिन आप इस ट्रैक से बाहर नहीं जा सकते। जो जानवरों के लिए मुख्तस की गई जगह है उसमें आप एंटर नहीं हो सकते, इसलिए आपने इसी ट्रैक के अंदर रहकर ही जानवरों के नज़ारे करने होते हैं। यहाँ इन्होंने आर्टिफिशियल झील वगैरह बनाई हुई है और ये परिंदों को रहने के लिए आर्टिफिशियल घर बनाए हुए हैं। और सबसे मज़े की बात, जब हम वहाँ पे घूम रहे थे तो ये देखें सबसे खूबसूरत नज़ारा, जब एक मोर ने अपने पर फैलाए हुए थे और इन्जॉय कर रहा था। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मोर पाए जाते हैं, लेकिन हमें ये वाहिद मोर उस टाइम नज़र आया जो बहुत ही प्यारी कंडीशन में खड़ा था।
अब हम इसी खूबसूरत ट्रैक पे आगे तरफ बढ़ रहे थे और इस ट्रैक पे बहुत से परिंदे और भी नज़र आए। यहाँ से टर्न लेके अब हम नेक्स्ट सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से परिंदे को और करीब से देखने का मौका मिलता है। जब हम ऊपर जा रहे थे तो हमने देखा कि ये एक साहब हमसे भी ऊपर छत पे बैठे हुए थे, जो यहाँ मेरे ख्याल में धूप इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज मौसम ठंडा था। 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी और मौसम ठंडा होने की वजह से काफ़ी परिंदे हमने देखे जो धूप में बैठे हुए थे। वैसे यहाँ परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा सायेदार दरख्त मौजूद हैं और परिंदों को यहाँ वाकई कुदरती माहौल फराहम किया गया है। ये इस पार्क का मेन सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे ये सबसे बड़ा टावर आपको नज़र आएगा, जिसने इस पूरी छत को संभाल के रखा हुआ है। परिंदों के पार्क से बाहर आने के बाद हम पहुंचे लेक व्यू के मेन ट्रैक पे। ये लेक व्यू का मेन ट्रैक है जो आगे झील की तरफ जाता है, और ये ट्रैक के राइट साइड पे लेक व्यू के लॉन है। चूँकि इन दिनों बारिशें हो रही हैं और बाहर का मौसम है, तो इसलिए दरख्तों पे फूल और हरियाली बहुत अच्छी है। बस यहाँ से अब आगे झील की तरफ वॉक करनी है थोड़ी सी, ताकि आपको पार्क व्यू के लॉन और झील का थोड़ा सा नज़ारा किया जाए। यहाँ पे लॉन वगैरह घूमने के बाद हम जाएंगे पार्क व्यू की बैक साइड पे, जहाँ नेवी का क्लब है और हंटिंग क्लब है, गोल्फ क्लब है। ज़्यादातर लोग जो लेक व्यू पार्क में घूमने आते हैं वो लेक व्यू पार्क का मेन ये सामने वाला झील वाला और ये लॉन्स वगैरह घूम के चले जाते हैं, जबकि इनकी जो बैक साइड पे गोल्फ क्लब है और रावल झील का नज़ारा है, तो उस तरफ से लोग बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि वो बैक साइड है और उसका रास्ता भी दूसरी साइड से आता है। तो बाहर के लोगों को तो उस साइड का पता नहीं, और लोकल लोग भी बहुत कम उस साइड पे जाते हैं। जो ये हम ट्रैक के एंड पे पहुंचते हैं, तो ट्रैक के राइट साइड पे लेक व्यू का सबसे बड़ा लॉन है। गर्मियों में शाम के टाइम इस लॉन में बैठने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जो झील के ऊपर से होके आती है, और यहाँ से पानी का फासला भी बहुत कम है। झील करीब होने की वजह से हवा बहुत ठंडी होती है। ये सामने आपको लेक व्यू पार्क की झील नज़र आ रही है, जिसको रावल डैम का नाम भी दिया जाता है। क्योंकि बारिशें इस साल कम होने की वजह से इस टाइम डैम में पानी बहुत कम है। लेक व्यू पार्क की ये वाली साइड घूमने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। यहाँ से वापस हम मेन झूलों वाले पार्क की साइड पे जाएंगे और वहाँ से होते हुए पार्क की बैक साइड पे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे
जिनाह गोल्फ क्लब, नेवी ट्रेनिंग सेंटर और रावल लेक की झील का सबसे खूबसूरत मंजर दिखाएंगे आपको। ये अब हम आगे झूलों वाली साइड पे, ये फर्स्ट पोर्शन मौज मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 हिस्सों में तकसीम है। मौज मेला के साथ ही ये दूसरा फेस्टिवल है और इसको क्रॉस करने के साथ ही हम पहुँचते हैं MX ट्रैक 1 पे। क्योंकि सुबह का टाइम था और ये बंद थे और आवाम भी नहीं थी, इसलिए इसका विज़िट फिर किसी दिन इंशाल्लाह जब को कराया जाएगा। तो यहाँ से अब हम वापस होते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था, तो हमने दूसरी साइड भी विज़िट करनी थी, इसलिए यहाँ से अब हम वापसी कर रहे हैं दूसरी साइड के लिए। और वापसी पे ये मेन गेट से इंटर होते हुए राइट हैंड और आउट होते हुए लेफ़्ट हैंड ये रोड है जो हमें बैक साइड पे लेके जाता है। और ये मेन ट्रैक जो F to F का है, लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम बंद होता है और सेकंड टाइम ही ओपन होता है, तो लिहाजा हम इसको बाहर से 2F2 को देखते हुए वहाँ से बैटलफील्ड की तरफ निकल गए। बैटलफील्ड ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक व्यू की बिल्कुल ही बैक साइड है और यहाँ पे इतना रश नहीं होता और बहुत ज़्यादा लोगों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। बैटलफील्ड क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं जिनाह गोल्फ क्लब में। जिनाह गोल्फ क्लब अभी नया नया डेकोरेटेड हुआ है और आवाम के लिए ओपन किया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे गोल्फ की गेम शाम टाइम ही होती है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ ना होने के बराबर है। तो हम भी 10 मिनट वहाँ गोल्फ क्लब में रुके और फिर वहाँ से नेक्स्ट हम नेवी क्लब की तरफ चल पड़े। ये जिनाह गोल्फ क्लब के सुबह के मनाजिर हैं और ये सामने आपको गोल्फ क्लब के ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ मिनिमम 50 यार्ड से स्टार्ट होके ये 300 यार्ड तक है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, 100 यार्ड, 150 यार्ड, 200 यार्ड एंड देन 300 यार्ड तक इसकी गेम होती है। तो हम जिनाह गोल्फ से बाहर निकल के अब हमारा सफ़र जारी था नेवी रिक्रूटमेंट क्लब की तरफ। तो ये रोड जो बिल्कुल बैक से जाती है और यहाँ आगे रावल डैम से जो मछली का शिकार किया जाता है उसकी सप्लाई पिंडी इस्लामाबाद को इसी रोड से की जाती है। तो ये पहला दी रॉक क्लब है, क्योंकि हमने यहाँ जाना था और एक बहुत ही प्यारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं, वे उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन बदकिस्मती जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। दी रॉक क्लब से निकल के हम अब पहुँचे हैं वो फील्ड्स जहाँ से रावल डैम का सबसे प्यारा नज़ारा, जहाँ पे आप देख सकते हैं झील किनारे पाम्स के दरख्त हैं और इस टाइम यहाँ पे बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे जिनके पास हम थोड़ी देर बैठे हैं और यहाँ की ठंडी हवा और नज़ारे एंजॉय किए हैं। यकीन करें ये वो नज़ारे थे जो देख के लगता नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे श्रीलंका या इंडोनेशिया के पॉइंट हैं। इस पॉइंट से रावल डैम का नज़ारा बहुत ही दिलकश नज़ारा था, क्योंकि पानी कम होने की वजह से ये पहले की तरफ डैम फुल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। और इस क्लब से आउट होने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए जहाँ नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है और मछलियों का फार्म भी है। रावल डैम से जो मछली पकड़ी जाती है वो यहाँ पे सेल की जाती है और यहीं से डायरेक्ट मंडी भेजी जाती है। ये वो पॉइंट है जहाँ राइट साइड पे मछलियाँ पकड़ने वालों का स्टॉप है और यहीं पे मछलियों की खरीद फरोख्त की जाती है। अब यहाँ से हमारा सफ़र वापसी का था, तो यहाँ से अब हमने लेक व्यू पार्क को अल्लाह हाफ़िज़ कहना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।